हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रिया। ये फिल्म एक ऐसे कल्ट के बारे में है जिसमें सिर्फ लड़कियां और औरतें ही थी। ये लोग गांव और शहर से दूर रहा करते थे पहाड़ियों में। इस कल्ट में सिर्फ एक ही आदमी था जिसका नाम था शेफर्ड और वही उनका लीडर था। सभी औरतें उनके ही दिखाए गए मार्ग पर चलती थी। उसके ग्रुप में मौजूद सभी औरतों को दो टीम में डिवाइड कर रखा था। एक टीम थी उसके वाइफ्स की जो कि रेड कलर के कपड़े पहना करती थी और दूसरी उसके डॉटर्स की जो कि ब्लू कलर के कपड़े पहना करती थी। शेफर्ड की सभी वाइफ उसकी बात बिना कहे कुछ मना करती थी। दरअसल शेफर्ड ने उन सभी औरतों को उनकी दुख भरी जिंदगी से बाहर निकालकर अपने साथ रहने का मौका दिया था। इसी वजह से वो सभी औरतें उसे अपना भगवान मानने लगी थी। लेकिन इस सभी के बीच हम शेफर्ड की बेटी सेला को देखते हैं जो कि हर वक्त अपनी माँ के बारे में सोचती रहती थी। दरअसल उसकी माँ उसके पैदा होते ही मर चुकी थी। शेफर्ड को भी अपनी सारी बेटियों में से सेला ही बहुत ज्यादा पसंद थी क्योंकि वो अपनी माँ की तरह काफी खूबसूरत थी। इसी तरह शेफर्ड ने अपने ग्रुप में मौजूद सभी औरतों के लिए कुछ रूल्स बना रखे थे, जैसा कि अगर कोई बीमार होता तो उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय जंगल में ही उसका इलाज होता। साथ ही साथ औरतों के पीरियड्स के वक्त उन्हें ग्रुप में से अलग करके अकेला रहना पड़ता था क्योंकि शेफर्ड के हिसाब से उस वक्त एम्पियर हो जाया करती थी। शेफर्ड के इन्हीं कुछ रूल्स की वजह से उस ग्रुप का बाहर दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। इस सब के अलावा इस कल्ट में दो और औरतें भी थी जिनको शेफर्ड ग्रुप से अलग रखता था क्योंकि उनमें से एक बीमार थी और शेफर्ड के हिसाब से वो औरत कर्स्ड है और दूसरी औरत का नाम सैरा था। तो कोई बीमारी नहीं थी पर उसने शेफर्ड के कुछ रूल्स को मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए शेफर्ड उन दोनों को ग्रुप से अलग कर दिया था। और कल्ट की सारी लड़कियां और औरतें भी उनसे नफरत किया करती थी क्योंकि उन्होंने शेफर्ड की बात मानने से इनकार किया था। बट क्योंकि दोनों इसी कल्ट की ही औरतें थी इसलिए शेफर्ड उन्हें रेगुलरली खाना पहुंचाया करता था। अगले दिन जब सेला भेड़ बकरियों को चराने के लिए जाती है तो तब उसे पहली बार पीरियड्स हो जाता है। अपने हाथों पर खून देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फ्रस्ट्रेशन में आकर एक भेड़ को मार देती। शाम को घर लौटने के बाद वो अपने पीरियड्स के बारे में किसी को भी नहीं बताती क्योंकि उसे डर था कि अगर वो किसी को भी पीरियड्स के बारे में बताएगी तो वो सीधे जाकर शेफर्ड को बता देंगे और रूल्स के मुताबिक वो उसे ग्रुप से अलग कर देंगे। भेड़ के बारे में भी वो झूठ बोलती है कि उसे कुत्ते ने मारा है पर शेफर्ड उसे कुछ भी नहीं कहता और माफ कर देता है। दरअसल शेफर्ड को भी अभी तक सेला के पीरियड्स के बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो सेला पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था इसलिए उसने सेला से कुछ नहीं कहा। रात में कुछ पुलिस ऑफिसर शेफर्ड के पास आते और उसे अपने ग्रुप के साथ वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। दरअसल शेफर्ड इलीगली उस जंगल में अपने ग्रुप के साथ रह करता था और ऑफिसर्स ने उसे वार्निंग भी दी थी कि अगर वो वहां से नहीं गया तो सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। कोई चारा ना होने की वजह से शेफर्ड अपनी वाइफ को इस बारे में बताते हुए कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये जालिम दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देगी। शेफर्ड के कहे अनुसार उसकी सभी वाइफ्स और बेटी अपना अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर शेफर्ड के साथ किसी दूसरी जगह की तलाश में निकल जाते हैं। सभी औरतें काफी एक्साइटेड पर दूसरी तरफ सेला भी किसी सोच में डूबी हुई थी। पिछली रात उसने शेफर्ड को पुलिस ऑफिसर्स के साथ बातें करते हुए सुन लिया था इसलिए तब से ही उसके मन में कुछ डाउट्स आने लग पड़े थे शेफर्ड को लेकर। इधर कैंपिंग में दूसरी जगह की तलाश जारी थी और शेफर्ड का ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह पैदल ही जाया करता था और रात को रुककर वहां पर कैंपिंग किया करते थे। रात को सोते वक्त सेला को काफी नाइटमेयर आया करते थे जिसमें वो शेफर्ड को एक विलियन की तरह देखा करती थी। उसे ऐसा लगता था कि ये सब उसके पीरियड्स की वजह से। दिन चलते चलते शेफर्ड को एक पुराना घर दिखाई देता है जिसमें कोई भी नहीं रहता और शेफर्ड उस घर में रुकने से मना कर देता है। उसका मानना था कि दूसरों के घर में रुकना उसके असूलों के खिलाफ, इसलिए वो उस घर के बाहर ही टेंट लगाकर कैंप करता। उसी रात सेला की बहनों को उसके पीरियड्स के बारे में पता चल जाता है और वो ये बात शेफर्ड को बता देती है। शेफर्ड कभी समझा बुझाकर उसको ग्रुप से अलग करके सारा के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए भेज देता है। बातों बातों में सेला से पूछती है कि अगर तुमने इसके ग्रुप्स को नहीं मानना है तो तुम यहाँ से चली जाओ, भाग जाओ यहाँ से। सेला कहती है कि मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। वो सेला को उसकी माँ की मौत की असली वजह बताते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारे जन्म होने से नहीं बल्कि इन्फेक्शन होने के कारण हुई थी। हम सब उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार थे मगर शेफर्ड के रूल्स की वजह से उसकी डिलीवरी जंगल में करनी पड़ी थी जिसकी इन्फेक्शन की वजह से तुम्हारी माँ की जान चली गई थी। शेफर्ड बाहर से देखने में जितना भोला लग अंदर से उतना ही बहुत खतरनाक है। मुझे उसके बारे में बात पता चल गई थी इसलिए उसने इम्प्योरिटी का बहाना बनाकर मुझे ग्रुप से अलग कर दिया था ताकि मैं उसका भांडा न फोड़ सकूं। सारा की बातें सुनकर शेफर्ड के लिए सेला के मन में जो डाउट्स पैदा हो रहे थे वो पूरी तरह से कंफर्म हो गए थे। अगले दिन अपने मंजिल की तलाश में सेला को एक कार आते हुए दिखाई देती है जिसे देखकर उसे लगता है कि वो खुद उस कार में एक नॉर्मल टीनेजर की तरह बैठी हुई है। इस ग्रुप से दूर एक नॉर्मल की इमेजिनेशन तब भंग होती है जब उसे ग्रुप के एक मंदिर एड्रियल के चीखने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल एड्रियल प्रेग्नेंट थी। वो लगातार चलते रहने की वजह से उसके पेट में तेज दर्द होना शुरू हो गया था पर उस टाइम उस जगह पर दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल का नामो निशान नहीं था इसलिए उसकी डिलीवरी वहीं पर करनी पड़ी थी और प्री मैच्योर डिलीवरी होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है।
अपनी वाइफ की मौत से शेफर्ड को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा था और वो फटाफट एड्रियल का अंतिम संस्कार चल कर आगे चलने की तैयारी में लग जाता है। ये देखकर सारा को बहुत गुस्सा आता है और वो एड्रियल की मौत को शेफर्ड को ब्लेम करने लगता है, पर शेफर्ड के ऊपर सेला की बातों का कोई असर नहीं होता। तब सेला एड्रियल के बच्चे को अपने साथ लेकर ग्रुप के से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाती, क्योंकि एड्रियल ने एक लड़के को जन्म दिया था और शेफर्ड के ग्रुप में लड़कों के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने उस बच्चे को जंगल में अकेला छोड़ दिया था। जिसके बाद सायरा ने उसे अपना लिया। जाते जागते सायरा सेला को अपने बाकी बहनों को इससे बचाने के लिए कहती है, क्योंकि ना तो शेफर्ड एक अच्छा इंसान है, ना ही कोई भगवान है। इधर लगातार हाइकिंग करने की वजह से सभी औरतें थक जाती हैं और वो सभी एक जगह पर थोड़ी रेस्ट करने के लिए रुकती हैं। शेफर्ड को लगता है कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। ग्रुप में मौजूद उसकी तमाम बेटियों से कहती है कि शायद हमें उस तरफ जाना चाहता है, जिसे सुनकर शेफर्ड को लगता है कि उसकी बेटी लीडर बनने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से वो उसे वहाँ पर मारने लगता है। अब सेला भी देख रही होती है, पर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। कुछ दिनों की लगातार हाइकिंग करने के बाद वो सभी लेक के किनारे एक वैली में पहुंचते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो सब वहीं पर अपना डेरा जमाएंगे। शेफर्ड एक एक करके सभी औरतों को इस लेक में डुबाकर प्योर करता है और रात में सभी डिनर करने के बाद टेंट में सो जाते हैं। उसी वक्त शेफर्ड सेला को अपने टेंट में बुलाता है और कहता है कि तुम दिखने में बिल्कुल अपनी माँ के जैसी, और उसे प्रोवोक करते हुए उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। पर सेला के प्रोटेस्ट करने की वजह से शेफर्ड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सेला अपनी बहनों के साथ मिलकर शेफर्ड को जान से मारते हुए इमेजिन करने लगती है। वो तुरंत 1 बाय 1 सभी टेंट में जाती है और अपनी बहन को शेफर्ड के बारे में बताने लगती है। हाइकिंग के दौरान सेला की बेबी ने उसकी दादागिरी को देखा था, इसलिए उसने सेला की बातों पर यकीन हो जाता है। अगली सुबह जब सेला और उसकी बहनें उठती हैं, तब वो देखती हैं कि उन सब की माएं वहाँ से गायब है। सभी को चिंता होने लगती है और ढूंढते ढूंढते सभी बहनें लेक के किनारे पहुँचती हैं, जहाँ शेफर्ड अकेला बैठा हुआ था। उसके बगल में उसकी वाइफ के कपड़े भी पड़े हुए थे। सेला और उसकी बहनें जब शेफर्ड से अपनी माँ के बारे में पूछती हैं, तो तब वो कहता है कि मैंने तुम सब की माँ को जन्नत में भेज दिया और तुम सब अपनी माँ की जगह लोगी और मेरी बीवी बनोगी, ताकि सही समय आने पर मैं तुम्हें भी जन्नत में भेज सकूं। मतलब शेफर्ड अब अपनी बेटियों को अपनी वाइफ बनाना चाहता था। शेफर्ड सेला को अपनी फेवरेट वाइफ बनाने की कोशिश करता है, पर सेला उसकी बीवी बनने से साफ इनकार कर देती है, जिस पर शेफर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो सेला को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इधर सेला भी अपने ऊपर से काबू खो बैठती है और शेफर्ड को एक जोरदार चांटा मार देती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शेफर्ड ने अपनी सभी वाइफ को लेक में डुबोकर मार डाला है। फिर हम नेक्स्ट सीन में 2 पुलिस ऑफिसर्स को लेक के पास देखते हैं, जिन्हें लेक के किनारे तैर रही काफी सारी औरतों की लाशें दिखाई देती हैं। ये और कोई नहीं बल्कि शेफर्ड की ही बीवियां थी, जिसे उसने बड़ी बेरहमी से लेक में डुबोकर मार दिया था। साथ ही साथ उन्हें जंगल में शेफर्ड की भी लाश मिलती है, जिसे सेला और उसकी बहनों ने मिलकर मार डाला था। इसका मतलब ये था कि सेला ने शेफर्ड को उसके किए की सजा दे दी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।